एक बहुत ही सुंदर गाना है हिंदी फिल्म का, जिंदगी और मौत के बारे में। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत तो महबूबा है, एक दिन गले लगाएगी। आज दोस्तों इसी मौत के सफ़र के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है कि जो ज़िंदगी आपको मिली है उसका अंत एक न एक दिन तो होना है। जिसने जन्म लिया है उससे मृत्यु होना ही होना है। लेकिन फिर भी हम लोग सब जान के अनजान बने रहते हैं। यह सोचते हैं कि कभी किसी को मौत आएगी नहीं, और ज़िंदगी आखिरी सांस तक हम लोग माया मोह में फंसे रहते हैं। किस लिए इस दुनिया में आए हैं, कभी सोचा है आपने? खैर, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मेन फोकस ये हम करना चाहते हैं, मौत क्या है, कैसे आती है, और मौत के बाद क्या होता है, आपका सफ़र कैसे होता है। ज़िंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 4 उंगली का फासला है। जो सांस आपकी जा रही है, और अगर वो वापस आ गई तो ज़िंदगी है, नहीं वापस आई तो मौत है। इतना ही फासला है हमारे ज़िंदगी और मौत के बीच में। लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहते हैं इस दुनिया में कि हमने तो मौत से कोई मतलब ही नहीं है, हमारे तो मौत आनी ही नहीं है, लगे ही रहो ज़िंदगी भर। दोस्तों ये हकीकत है, इसको मानिए, सच्चाई से रूबरू होइए। और सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। हकीकत का आईना अपने नज़र के सामने रखिए। अब डेथ आती कैसे, मौत आती कैसे है, आपको क्या फील होता है उस समय? मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। आप जब बहुत नींद आती है तो आंखें बोझिल होने लगता है, पलकें बंद होने लगती है, आवाज़ें लड़खड़ाने लगती है, कुछ बोलने का मन नहीं करता है। ठीक वही सिचुएशन होता है जब आपकी मौत आपके सामने यमराज खड़ा हो जाता है। आंखें बोझिल होने लग जाएगी, कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि अब नहीं बोलूं। जवान साथ नहीं देगा, आंखें पलकें बंद होना शुरू हो जाएगी, पलकें नहीं खुलेगी। आपने देखे होंगे कि जो आदमी मरते समय हाथों से इशारा करता है, लड़खड़ाती जबान में बात करता है, क्योंकि यमराज उसे ऐसी गहरी नींद में डाल देता है कि शरीर पे उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। एक्सीडेंटल डेथ तो समथिंग एल्स है, उसमें यह चीज़ नहीं हो पाता है। जो नेचुरल डेथ होता है उसके ये प्रक्रिया बता रहा हूँ। एक्सीडेंट डेथ है तो कुछ सोचने समझने का, बॉडी को रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता है, ऑल ऑफ सडन होता है और आपका बॉडी पार्ट कोलैप्स हो जाता है, दैट इज एक्सीडेंटल डेथ है। बट इन केस आपका बॉडी अगर नॉर्मल डेथ में जाती है तो ये प्रक्रिया होती है। यमराज आएंगे या मौत की घड़ी जब आएगी तो आपका पलकें, जवान, शरीर धीरे धीरे चेतना लुप्त होते जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि बहुत नींद आ रही है, चलो मैं सो जाऊं। और जब नींद आएगी आप सो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपको मौत हो गई है। लेकिन दुनिया जहान जो परिवार है सबको लगेगा कि इसकी मौत हो गई। शरीर को ले जाएंगे, श्मशान घाट में जला देंगे, जिसका जो धर्म के अनुसार कोई दफना देंगे, जैसा भी है। लेकिन आपको ये लगेगा कि मैं सो रहा हूँ। अब सो रहा हूँ तो आगे क्या होता है? आपके जो कर्म हैं, पूरे जन्म जो आपने किए हैं, उस स्वप्न में आपको जिस तरह से आप कई बार डर जाते हैं, कई चीज़ें आप देखते हैं स्वप्न में, तो वैसी क्रिया होता है कि आपको लगेगा कि मैं जा रहा हूँ, बहुत दूर आकाश में उड़ रहा हूँ, ये उड़ रहा हूँ, एक जर्नी कर रहा हूँ। और इस तरह से करते 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 आप जो जैसा कर्म किए हैं अपने जन्म में, उसके अनुसार हकीकत में शरीर तो आपका जल चुका है, आपके साथ नहीं है, लेकिन आपको महसूस होगा कि शरीर मेरे साथ है। उस शरीर में वो सारी यातनाएं, या अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उस शरीर को वो सारा सुख मिलेगा। जितना आपने पुण्य किया है, जितना पाप किया है, उतने समय तक उस पाप
और पुण्य के अनुसार के अनुपात में आपको सुख या यातना भुगतना पड़ेगा। आपको कभी कभी सपने में देखते होंगे, बुरे सपने देखकर डर जाते हैं, जबकि हकीकत में होता नहीं, बॉडी आपकी एक ही जगह स्थिर है। तो ठीक वैसे ही होता है, जैसे स्वर्ग में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सुख की अनुभूति होगी शरीर को, जबकि शरीर है नहीं आपके पास, लेकिन आपको अनुभूति होगी शरीर को, शारीरिक सुख में लगेगा बहुत मिल रहा है। उसी तरह अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो विभिन्न प्रकार के जो धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं, गरुड़ पुराण में लिखे हैं, उस तरह की विभिन्न यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वहाँ शरीर नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे पास शरीर है, उस शरीर में वो यातना आपको फेस करना पड़ेगा, वो पेन आपको महसूस करना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं, जब तक अच्छे कर्म है तब तक स्वर्ग का भोग सुख भोगेंगे। उसके बाद फिर उसके हिसाब से अगले जन्म की क्रिया, आपको जैसा भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से फल मिलेगा। जो बुरे कर्म किए हैं, जैसे किए हैं, उसके हिसाब से आपको फल भुगतना पड़ेगा। और जिस दिन आपका फल भुगतने का कोटा आपका समाप्त हो जाएगा तो अगले जन्म जो प्रायश्चित करने का एक मौका आपको मिलेगा कि जो तुमने पिछले जन्म में किए हो, जाओ इस अब अगला जन्म मैं दे रहा हूँ भक्त, और वहाँ जाके अब उस गलती को मत दोहराना। प्रायश्चित तो कर लिया आपने, कष्ट भोग लिया, लेकिन हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है। अभी आपको जाना पड़ेगा वापस मृत्यु लोक में, और वहाँ जाके हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, फिर रीबर्थ लेना पड़ेगा। जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको फिर उस जोनी में जाना पड़ेगा। उस पेरेंट्स के साथ आपका संबंध रहेगा, उस पेरेंट्स के घर में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर वहाँ से नई ज़िंदगी शुरू होगी। उसमें फिर जो आप जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो ये है मौत का सफ़र। जो जिंदगी में आप जिंदा रहते अगर समझ गए तो फिर आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ़िलॉसफी, ज़िंदगी के जो विभिन्न फ़लसफ़ा है, आपको मोटिवेशनल वीडियो, करियर के प्लानिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, इस तरह के कई सारे आपको वैल्यूएबल वीडियोस इस पे मिलेंगे। धन्यवाद।